मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो। ब्रह्मचार्य और गृहस्थ जीवन की चर्चा जो हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में, पवित्र वेदों में आदि काल से लिखा आ रहा है कि 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो उसके अनुसार वो एक महाविज्ञान लिखने वाले संत पीर जो थे वो महाविज्ञानिक थे। अगर आज विज्ञान की नजरिए से देखें तो उन्होंने बड़ा कुछ हमें दिया है। यहां तक ब्रह्मचर्य की बात पिछली बार भी हम इसी सब्जेक्ट को सुना रहे थे, आज भी बताना चाहेंगे कुछ और। फिर गृहस्थ आश्रम पे चलते हैं। ब्रह्मचर्य में इंसान अगर ब्रह्मचर्य पे असल अमल करता है, पूरा अमल करता है, तो उसकी विल पावर, सोचने समझने की शक्ति, शारीरिक पावर बढ़ते ही चले जाते हैं। कैसे? इसकी वजह है डीएनए। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट पूरे मनुष्य के शरीर को, यहां तक हमने सुना है 8-9% से लेकर 12-15% तक ही पढ़ पाया है। पूरी ह्यूमन बॉडी को कोई नहीं पढ़ पाया। तो डीएनए को पढ़ना तो दूर की बात है। और डीएनए सेल्स जिसमें बनते हैं या जो भी उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो आपके विचारों पे, शारीरिक क्षमता पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो जब आदमी अच्छे विचारों में रहता है तो डीएनए में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, प्रोग्रेस होती है पॉजिटिविटी की। पर वो आदमी जो सुमरन करता है, भक्ति इबादत करता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। वो अदृश्य किरणें वो डीएनए में जाके सीधा हिट करती हैं, डीएनए को सपोर्ट करती हैं, और जिससे वो डीएनए में बनने वाले सेल पावरफुल, शक्तिशाली बनते हैं। और वो दिमाग को शक्तिशाली करते हैं। और दिमाग से तो हर इंसान बहुत कुछ जीत सकता है, पर शरीर भी साथ है। यानी शरीर भी तंदुरुस्त हो और दिमाग भी पूरा काम करे, तो उसमें मनुष्य शरीर असंभव को संभव करने में देर नहीं लगाता। कई बार होता है आपके दिलो दिमाग में नेगेटिविटी चलती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा। यह स्थिति होती है जब आपका आत्मबल गिर रहा होता है। क्यों नहीं कर पाओगे आप? बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा शूरवीर हुए हैं, डॉक्टर हैं। क्या वो जन्म से ही डॉक्टर बन के आए थे? क्या मां के गर्भ से साइंटिस्ट बन के आए थे? क्या मां के गर्भ से प्लेयर बन के आए थे? नहीं ना। तो आप जैसे ही थे। अगर आपका तंदुरुस्त हो, आप सिर्फ मंदबुद्धि को छोड़ के अगर आप तंदुरुस्त हो, तो दिमाग, शरीर लगभग सेम है। थोड़ा पतला मोटा हड्डियों का साइज हो सकता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने मां के गर्भ से बाहर आके मेहनत करी, पॉजिटिविटी को अपने अंदर पैदा किया। तो उसी तरह आप भी कर सकते हैं। फिर ये क्यों आता है आपके अंदर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा? इसकी वजह वही आत्मबल का गिरना है। और जब आपके विचार ऐसे गिरे होते हैं तो डीएनए में जो सेल हैं वो बहुत वीक बनते हैं, उनमें क्रिया स्थिर होने लगती है और दिमाग में पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। तो इसके लिए सुमरन, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए,
ताकि उस डीएनए में पावरफुल मैसेज आए। और जैसे ही ये पावरफुल मैसेज आएगा तो क्या होगा, आत्मबल बढ़ेगा। और फिर आपकी जुबान पे क्या होगा, कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता। ये विचार आते ही समझ लो आप आत्मबल की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे विचारों को हमेशा अपने अंदर बुलंद रखने के लिए लगातार मालिक के नाम से जुड़े रहना होगा। वही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपकी पॉजिटिविटी को कभी खत्म नहीं होने देता। कई बार होता है नौजवान बच्चे बेरोजगार हो गए, टेंशन हो जाती है, तब बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। नशे का सहारा लेना, गुंडागर्दी का सहारा लेना, लोग उनका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। बच्चों, आपकी अपनी जिंदगी है, फिर गुलाम क्यों बन रहे हो? क्या कहते हैं हमारे धर्म? पवित्र वेदों में साफ लिखा है, सारे धर्मों में लिखा है कि मनुष्य शरीर को जब बनाया गया तो भगवान ने, उस ओम ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब ने सारे देवी देवताओं को बोला इस शरीर को नमस्कार करो। पूछा गया क्यों करें हम? तो जवाब मिला यही एकमात्र ऐसा शरीर है जो 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम है, क्योंकि इस शरीर में आत्मा आके और चीज छोड़ो, अगर मुझे भी देखना चाहेगी तो मैं मृत्यु लोक में जाके उसे दर्शन दूंगा। तो आपका शरीर कोई आम शरीर नहीं है, बहुत ही पावरफुल है आप, यकीन नहीं आता। हाथी को इशारों पे नचा लेते हैं आप, सूंड जितनी ताकत नहीं आप में। अगर वैसे कैलकुलेट करके देख लो, सूंड के बराबर पावरफुल नहीं है बड़ा पहलवान भी, इतनी पावर है उसमें, पर आप उसके ऊपर बैठ के आराम से सफर भी करते हैं कब से, और उसको कंट्रोल करते हैं गाड़ी की तरह, जिधर मर्जी ले जाओ। फिर कहते हैं मांसाहारियों में शेर घातक है, बड़ा खतरनाक है, पर आज आदमी ने उसके भी नकेल डाल रखी है। सर्कस में आपने देखा होगा कैसे नाचते हैं उनके इशारों पे। तो इंसान सर्वश्रेष्ठ है भगवान की तरफ से। पर ये नेगेटिविटी बोलना, कहना क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है रुपया पैसा, नंबरों की होड़। रुपए पैसे के लिए आदमी के लिए बुरा सोचता है, गलत करता है, और इस रुपए पैसे की वजह से जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको कोई गुमराह कर लेता है, अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देता है। हे बच्चों, सोच के देखो, भगवान ने आजाद शरीर दिया, सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया, तो क्या गुलामी करने के लिए दिया है? नशे की गुलामी करते हैं आप। धन दौलत जमीन जायदाद किसी के पास ज्यादा हो उसकी गुलामी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई पैसे दे, थोड़ा ऐशो आराम करवा दे, अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छी जगह घुमा दिया और अच्छा खाना खिला दिया, जो गंदगी आप चाहते कहीं वहां उससे आपको रूबरू करवा दिया, और आपको लगा मेरे लिए तो ये भगवान है। चंद टुकड़े नोट के लगा के उसने आपको गुलाम बना लिया। भगवान ने आपको आजाद शरीर दिया था, आजाद। क्या आपका जमीर मर गया है जो आप झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं? क्या आप जमीर मर गया है जो आप सोचने को मजबूर ही नहीं होते कि मैं गुलाम बनता जा रहा हूं? क्या आप इंसान हैं, कहीं रोबो तो नहीं? जैसा जिसने बटन दबाया वही बोला वही चला, वैसे ही किया। तो हे बच्चों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान जी ने हमें 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम माना है और बनाया है। तो बाकी शरीरों से कुछ अलग करके दिखाओ। खाना पीना आपका है, पशु पक्षियों का भी होता है। बच्चे आपके हैं, पशु पक्षियों के भी होते हैं। घर आपका है, घोंसले उनके भी होते हैं, एरिया उनका भी होता है। बल्कि पशु तो जीते जी काम आते हैं, और मरणोपरांत उनका हर चीज काम में, हड्डियां, चमड़ा, मांस
सब काम में ले लिया जाता है। यहां तक कि जीते जी मलमूत्र गोबर सब काम में आता है। और आपका जीते जी संभालने की दिक्कत आई हुई है। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो कहां संभालें उसको, और मरने के बाद हड्डियां संभालने में दिक्कत आ जाती है। वहां भी जुत्तम पेल होती देखी है। किसी सज्जन के साथ हम गए, देखा तो वहां खींचातानी शुरू हो गई, ये तो मेरा ग्राहक है, ये तो मेरा ग्राहक है, ये तो मेरा ग्राहक है। झगड़ा शुरू हो गया। अब उसकी बाजू पकड़ी, कोई इधर खींच के ले जाए, कोई इधर खींच के ले, कपड़े अलग फट गए और टैक्स अलग लगा, तब जाके वो मुक्ति वाला काम मिला। यानी आपकी हड्डियों को भी टिकाने लगाने में जब मरने के बाद उस पे भी पैसा लगता है और वो भी प्रदूषण फैलाती हैं। तो पशुओं से फिर बेहतर कैसे हो गए आप? एक और उदाहरण देना चाहेंगे जो आज के युग में बहुत हो रहा है। हमने देखा, पहले आपको पशु का उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में यहां हमने जीवन जिया, वहां मिर्ग वगैरह हर तरह के पक्षी रहते थे और बहुत कम लोग मारते थे। चंद लोग होते थे, अदरवाइज मारते नहीं थे। हमारे जैसे लोग उनको बचाते थे। तो वहां पे नील गांव का झुंड बहुत तगड़ा हो गया। अब जब फसल होती थी तो फसल को नील गाय आके खा जाती थी। नाला खाड़ा होता है, वहां पानी लगाते, तारें लगा दी गई खेतों के चारों तरफ, लेकिन वो उनके नीचे से झुक झुक के, यहां से कहते नक्का यानी काट के पानी देने के लिए नाले को काटा गया था, उस जगह से झुक झुक के खेत के अंदर और खाना शुरू। और जैसे किसान आते तो वो भागते, अब भूल जाते क्योंकि पशुपन है, किधर से निकले, कहीं तो छलांग मार के तार के ऊपर से पार हो जाते, डरते। हालांकि किसान कोई शोर नहीं मचाते थे, लेकिन डर ही ऐसा है। और फिर कोई उसके अंदर से निकल जाता। तो ऐसे ही हम एक बार खेत में गए तो वो नील गाय ने जंप मारा और उसके गले की साइड में तार लग गई। अब दर्द बड़ा हुआ उसे, ये देख के ब्लड गिर रहा है, बूंदें गिरती जा रही थी। तो शाम का समय था और हमने टीले थे वहां उस समय खेतों में, तो हमने धीरे धीरे टीलों के पीछे 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 उस ब्लड का पीछा किया। तो आगे क्या था, टीलों के नीची जगह होती है, राजस्थान में बोलते हैं झोंक। ये टीला और ये टीले की झोंक है, नीची जगह। तो चुपके से देखा तो जिसके चोट लगी थी, ब्लड निकल रहा था, वो खड़ा हुआ था, टीले के ऊपर थे हम, वो नीची जगह पे थे। और बाकी उसके जितने भी साथी थे वो चारों तरफ से घेर के खड़े थे। और एक हो सकता है उनका डॉक्टर हो, ये तो राम ही जाने। वो गया और जीभ से लिपापोती शुरू कर दी। यहां से ब्लड निकल रहा था क्योंकि उसकी खुद की जीभ नहीं जा रही थी, तो आराम से ऐसे खड़ा है और वो जीभ से चाट रहा है। और चाटते 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 कुछ ही देर में ब्लड बंद हो गया। ये राम जी ने हो सकता है उनको कोई ऐसा दे रखा हो। और उसके बाद वो अपना चल दिए जब उनका साथी ठीक हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है पशु। अब जिसे कहते हैं आदमी और सर्वश्रेष्ठ, इसकी भी आंखों देखी सुनाएंगे आपको। हमने देखा कि एक बच्चा तड़फ रहा है बुरी तरह से, बुरा हाल है। ये हरियाणा का शायद तितरम मोड़ था या हमें ख्याल में नहीं आ रहा। हम सत्संग करने जा रहे थे तो कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी। हुआ ये कि उस बच्चे की टांग जो थी वो ट्रक के नीचे आ गई और ट्रक भूसे से भरा हुआ था, बहुत ज्यादा हैवी था। और भी उसमें सामान था, कुछ लोहे का कुछ सामान ले जा रहे थे, जो भी था। तो वहां से लोग देखते और निकलते थे। साइड पे था वो ट्रक, तो ऐसे निकलते जा रहे थे और वो चिल्ला रहा था। तो हमने देखा बात क्या है, सत्संग करने जा रहे थे, हमने वहां गाड़ियां रुकवाई। अब देखा जैक लगा हुआ है लेकिन जैक काम नहीं कर रहा, तो उसका पैर फिर भी फंसा और वो चिल्ला रहा है बेचारा, बिल्कुल थक चुका था, बेहोशी की तरफ जा रहा था। तो हम भाग के गए, सेवादार भी चले गए साथ। कहने लगे जी अब कैसे करें, जैक तो लगा हुआ है, टायर तो उठ नहीं रहा। हमने कहा टायर की हवा निकाल दो। वो टायर की हवा निकाली, टायर ऑटोमेटिकली ऐसे किया, उसका पैर नीचे से निकल गया, उसका इलाज करवाया। तो थोड़ा सा इस बात पे आप ध्यान देना, पशु के चोट लगी, पशु इकट्ठे हुए, उसका इलाज कर दिया। अब आदमी के चोट लगी,
गाड़ियां धीरे हो रही थी उसको देख रही थी और एक्सीलेटर। और आज के दौर में और भी देखा, वीडियो बनाते हैं तड़फते की, मतलब घायल की, पता नहीं क्या उनको मजा आता है। अरे इतनी देर में तो तू उसे हॉस्पिटल में छोड़ा था, तेरी वजह से एक जान बच जाती, क्या कर लेगा तू वीडियो बना के ऐसा करके। तो अब आप ही बता सकते हैं पशु बेहतर है या आदमी आज के दौर का। हमारे निगाह में तो आज पशु आदमी बना हुआ है और आदमी पशु प्रवृत्ति के नजदीक जाता जा रहा है। तो फिर आपको श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि आप अच्छे कर्मों में चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। आप राम का नाम लेके, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके उसके दर्शन कर सकते हैं और उसकी भक्ति इबादत करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, किसी का खिलौना मत बनना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आत्मबल रखो, आत्म सम्मान के साथ जियो। उम्र तो राम जी ने लिख रखी है, श्वास लिखे तेरे श्वास गिरास, श्वास लिख के डाले हुए हैं, वो कम ज्यादा नहीं होते। समय पीरियड जो है वो आगे पीछे हो सकता है। तो आप जब तक मालिक ने लिखी है आत्म सम्मान के साथ, बिना किसी गुलामी के, किसी भी चीज का गुलाम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार आदमी आदत डाल लेता है और वो इतनी पक्की हो जाती है और फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। चाहे वो खान पान की आदत ले लो, कईयों को तो रोटी के बाद मीठा लेना ही लेना है, कईयों को होता है ये मैंने खाना ही खाना है। नहीं, अपने बिल पावर को इतना बुलंद रखो, ये नहीं मिलता तो इससे चला लेंगे काम, ये भी बढ़िया है, ये नहीं तो वो बढ़िया है। गुलाम तो बनो ना किसी चीज का, बल्कि आपकी चीजें गुलाम हो कि भाई आप अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को बदल सकते हैं। यकीन मानिए छोटी उम्र में जब आप ये शुरू कर देंगे ना करना, पूरी लाइफ में मजे लेंगे, खुश रहेंगे। तो आदमी को कभी भी अपने जमीर की आवाज को मारना नहीं चाहिए। कई बार जमीर की आवाज को लोग खत्म कर देते हैं। झूठ बोलना, कुफ्र तोलना, बातों का गलत मतलब निकालना, और उसका कारण क्या होता है? माया रानी, बुरा ना मनाना। अदरवाइज जमीर कहां मर गया इंसान का? वो सच बोलने से डरता क्यों है? किस लिए? हर आदमी कर्म करने का तरीका होता है। आप बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। दुकानदार हैं, वो क्या करेगा? दुकानदारी का काम। अब जिम्मेदार हैं, वो जाके किसान हैं, वो अपने खेतों में अपना काम करेंगे। बिजनेसमैन, व्यापारी अपने व्यापार में जाएगा। तो अपने घर से इस तरह से हर कोई काम करने जाता है क्योंकि वो घर का मुखिया है, उस पे सारे घर के खर्चे टिके हुए हैं, सारे घर की आमदन टिकी हुई है। दूसरे शब्दों में सारे परिवार की रोजी रोटी का सवाल है जी। जो बिजनेस व्यापार बड़े हो जाते हैं, बच्चों को तो एक मकसद होता है पढ़ाई अच्छी करनी है और पढ़ाई अच्छी करके अच्छे ऑफिसर रैंक तक जाना है। नहीं बच्चों, एक बात और याद रखना, सिर्फ यहीं बस ना करना, आपका फर्ज है पढ़ लिख के सबसे पहले इंसानियत को बुलंद करना जो मरती जा रही है। इंसानियत ना मरने पाए। इंसानियत कहते किसे हैं? किसी को भी दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को मतलब पशु पक्षी परिंदा आदमी, किसी को भी दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और अपने तरीकों से उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, यही सच्ची इंसानियत है। प्रभु का भी नाम लेना। तो इंसानियत के जज्बे को कभी खत्म ना होने देना। आप बिकाऊ नहीं होने चाहिए, बल्कि अनमोल होने चाहिए। अनमोल कौन होता है? जिसके कायदे बड़े होते हैं, जिसके अपने असूल ऊंचे होते हैं, पूरे समाज के लिए होते हैं। अब हर आदमी, जैसे आपको बोला दुकानदार ये करता है, खेतीबाड़ी वाला ये, बच्चे पढ़ने, तो हर कोई लगा हुआ है। ऐसे संत जब अपने घर में आते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनका एक ही मकसद होता है जिंदगी का, सबका भला करना।
हर कोई आता है जाता है अपने परिवारों को संभालने, तो संतों का परिवार तो प्रभु की सारी सृष्टि है, वो उसको सुधारने में लगे रहते हैं। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, वो उसकी मर्जी। हर कोई मर्जी का मालिक है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन संतों का मकसद एक ही होता है, सबका भला करना और सबका भला मांगना। क्यों? क्योंकि वो भगवान से बेइंतहा प्यार करते हैं। जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करता है, वो उसकी बनाई सृष्टि से कभी नफरत नहीं कर सकता। चाहे कोई गालियां दे, चाहे कोई सत्कार करे, उनके लिए कोई मतलब नहीं इन चीजों का। उनका मकसद सबका भला करना है और सबको हाथ जोड़ना होता है कि भला आप भी करो, चलो समाज में मिलके चलें, पूरे समाज की सफाई करें, पूरे समाज में से बुराइयां निकालें, पूरे समाज की गंदगी को दूर करवाएं, सारे मिलके। तो यकीन मानो आप सबको वो असीम सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये ब्रह्मचर्य में सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। छोटी उम्र में इन बातों के आप धनी बन जाओ। यकीन मानो अपने आत्म सम्मान के लिए जीना कोई गलत जीना नहीं है, लेकिन यह मत सोचो कि हार गए तो सब कुछ ही चला गया। जी नहीं, जिंदगी में हार आएगी नहीं तो जीत की खुशी कहां से हासिल कर लोगे? जिंदगी में दुख आएगा नहीं तो सुख कैसे मिलेगा? कैसे महसूस होगा सुख क्या होता है? तो ये ईश्वर ने, भगवान ने ये गहने बनाए हैं कि दुख और सुख आता जाता रहता है। परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने एक भजन भी बनाया है कि सुख दुख दो गहने हैं जिसे हर जीव पहने हैं। कि ऐसा सुख का आना दुख का जाना, या सुख का जाना दुख का आना, ये लगा रहता है लाइफ भर। लेकिन सच्चे भक्तजन वो होते हैं, सच्चा इंसान वो होता है जिसको तमीज ना रहे। खुशी में इतने ना उछलने लग जाओ कि जब दुख आए तो संभाले ना संभले और बीमार पड़ जाओ, और दुख में इतने बीमार मत पड़ो कि जब सुख आए तो आप उठ ही ना पाओ और उसका स्वागत कर ही ना पाओ। तो चाहे दुख आए चाहे सुख आए, आदमी को तमीज ना रहे, उसे ही सच्चा भक्त कहते हैं, उसे ही कर्म योगी या ज्ञान योगी कहते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में इंसान को संयम का प्रयोग करना चाहिए। क्या है ये संयम? क्या है संतोष या संतोख धन? अलग अलग धर्मों में नाम दिया गया है। जो आपके पास है उससे सुख लो और समाज को सुख दो। आपके पास योग नहीं है, उसके लिए कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक हलाल, दशानुआदि कीर्त, हार्ड वर्क करो और राम का नाम जपो। तो यकीन मानो नहीं है वो भी आ सकता है, पर जो है उसका सुख तो ले लो और समाज को दे दो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, जी नहीं। कर्म करते जाइए लेकिन ज्ञान जोगी बन के। बिना ज्ञान के कर्म अधूरा है। कर्म तो सारे ही करते हैं, जैसे आपको कल परसों बताया था, अब बकरी का गला काटता है वो भी कर्म है। कर्म का मतलब काम धंधा करना, कोई भी कर्म, फावड़ा चलाना ये भी कर्म है। किसी को गलत गालियां देता है तो वो कर्म, पर कि वो बुरा कर्म है। तो ये ज्ञान तो होना चाहिए ना, सही कर्म कौन सा और बुरा कर्म कौन सा है। इसलिए ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो, ये हमारे पवित्र वेदों में लिखा है। और सेम थिंग सारे धर्म में लिखा हुआ मिला। आज अगर साइंस की नजरिए 12,000 साल पुराने तो है ही कम से कम। धर्म की बात करें तो आदकल से चले हुए, आद काल से। तो उनमें जो लिखा है वो बाकी धर्मों में क्या लिखा है ऐसा ही लिखा है, बिल्कुल ऐसा कि मेहनत की खाओ, अल्लाह की इबादत करो और हक हलाल की खाओ, वही कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। दशानुआदि कीर्त करो और वाहिगुरु का नाम जपो, गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। यानी सारे धर्मों में एक ही चीज है कि कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। यकीन मानो जिंदगी में सुख आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। दुख को देख के घबराओ ना, चिंता ना करो किस पे नहीं आया,
विष्णु जी के अवतार श्री राम जी, अगर वो दृश्य अगर याद करना चाहें, आप सोच के देखें, अपने बाप का अति लाडला प्यारा बेटा, पूरे अयोध्या का सबसे प्रिय राजकुमार, और जिसकी घोषणा होने वाली थी कि ये राजा बनेगा, और अगले दिन वो खड़ाऊं पहन के सारा राजकुमार वाला भेष तज के एक सादी धोती में, जिसे कहते हैं लट्ठा खद्दर कहें, मलमल कहें, यानी सूती जो धोती पहन के वो जंगलात को जा रहे थे और 14 साल वनवास भोगी। तो आप तो आम इंसान है, डरने की क्या बात। जब संत इतने बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा, यहां बस थोड़ा ही ना हुआ, इस समाज ने किसको छोड़ा? सीता माता अग्नि परीक्षा दे दी। कोई छोटी मोटी बात नहीं होती अग्नि परीक्षा, बड़ा मुश्किल है, उसमें से आराम से निकल के आ गई, लेकिन जनता ने नहीं छोड़ा। इतने दिन रावण के पास रह के आइए, वो इत्यादि इत्यादि इत्यादि। शोभा नहीं देता हमें बोलना, क्योंकि हम बड़ा सम्मान करते हैं हमारे जितने भी अवतार हैं संत पीर फकीरों का, पर समाज ने कसर नहीं छोड़ी। वो जो एक विष्णु जी के अवतार थे, वो भी सोचने को मजबूर हो गए कि मैं राज धर्म निभाऊं या पत्नी धर्म निभाऊं या इंसान का धर्म निभाऊं। तो आखिर उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, राज धर्म निभाना ही पड़ेगा। जब पहले मुझे राज के लिए नियुक्त किया गया, क्योंकि कसम दिलाई जाती थी कि अब इस राज्य के राजा हो और सबसे पहले तेरा फर्ज है कि राजा के आपने धर्म का पालन करना है। उनको वो कसम याद आई, तो फिर लगा कि आज लोग बातें कर रहे हैं कि भाई इतने दिन वहां रहने के बाद भी इन्होंने रख लिया, हम कैसे ऐसे करेंगे, क्योंकि किसी ने गलत बोला, 100 चीजें बोली। तो उनको लगा कि अगर राजा की ये इमेज होगी तो बाकी समाज भी बदलेगा। कहीं राम जी को ही गलत बता देते, अज्ञानी लोग हैं। उन्होंने ऐसी ज्ञान की मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ही नहीं उनका नाम पड़ा। जरा सोच के देख लीजिए, कसम खाई थी कि सबसे ऊंचा रहेगा राजधर्म, जिसमें पूरी प्रजा का भला होना चाहिए। तब उन्होंने देखा कि अब अगर मैं सीता जी को रखता हूं तो बड़ा समाज में एक अलग हो रहा है चीज। तो उन्होंने फिर वहीं गुरुकुल में सीता माता को भेजा। आपस में कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि वो लक्ष्मी जी की अवतार थी, तो आपस में कुछ ऐसी चीज नहीं थी, खुशी खुशी वो गए। हालांकि वियोग वो एक अलग चीज होती है, वो अंदर ही अंदर उन्होंने जो सहा वो तो दुनिया ने नहीं देखा। उंगली उठाते तो मिनट मारा, क्या कितना वियोग सहा होगा। उनके बच्चा गर्भ में था, फिर भी उनको जाना पड़ा। तो कहने का मतलब, आम बच्चों ध्यान से सुनिए, सुख दुख आता जाता रहता है। सुख के दिन अगर सदा नहीं रहते तो दुख के दिन भी सदा नहीं रहते, ये दिमाग में याद रखा करो। दुख दे के घबराओ ना, और सुख दे के किसी को दबाओ ना। आपके पास धन दौलत जमीन जायदाद ऊंचा रुतबा है, धन्यवाद करो भगवान का और भला करो समाज का। अगली बार वो रुतबा लेने के लिए आपको नहीं, लोग आपको देने आएंगे, ले रुतबा ले ले भाई, तू ही अच्छा है, इसके लायक है। आजमा के देख लो, लिखित में गारंटी दे सकते हैं अगर ऐसा ना हो तो। एक छोटा सा उदाहरण लास्ट में आपको बताना चाहेंगे कि एक सरपंच थे, सत्संगी थे, और इसी बात पे बात आ गई। तो उनको बोला, कहते जी गुरुजी क्या करूं। बेचारे सीधे साधे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, थोड़ा सा पढ़े लिखे थे। और हमने कहा बेटा सबका भला करना। गरीब था, बहुत ही छोटा इंसान, जिसे आदमी आज का समाज कह देता है। हालांकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम ये मानते हैं, पर लोग तो कह देते ना ये कमजोर है आर्थिक तौर पे, ये तो बिल्कुल ही भेड़ बकरियां चराने वाला बच्चा था। वो सरपंच बन गया। गांव में उसने अपना घर तक नहीं बनाया, तब एक कमरा नहीं, और पूरे गांव में जो भी कुछ भी आया सरपंच कर सकता था, उसने इतना जोर लगाया। हमने उसे बोला कि एक बार ही बनना तू, एक बार। अगली बार सारा गांव आ गया कि इसी को बनाओ। वो कहता जी मैंने नहीं बनना गुरुजी, मेरे से तुझे संभलता नहीं, मेरी तो भेड़ बकरियां ही ठीक है। वो कहे ना ना, इस जैसा कोई काम नहीं कर पाया आज तक, इसने तो कुछ किया ही नहीं, जितना आया लगा दिया, इसका है इसको लगाया, इसका है इसको लगाया। तो पूरा समाज, पूरे गांव उनके साथ थे कि इनको बनाया जाए, लेकिन वो नहीं बने। तो लोगों ने बड़े उदासी प्रकट की। और आज भी कई बार हम मिलते हैं लोग,
तो वो याद करते हैं जी उनका टाइम तो कमाल का था, उन्होंने तो कमाल कर दी थी। सो कहने का मतलब यकीन मानिए, आज जो लोग शराब पिला के कोई भी चुनाव में जीते, हाथ जोड़ के विनती, अगर नशा छोड़ के आप ये कह दें आर्थिक तौर पे कमजोर लोगों को कि तेरे बेटे बेटी को मैं सारी उम्र पढ़ाऊंगा, ये ले फीस मेरे से लिख के ले ले, तो भाई ये नहीं हो सकता वो आपसे दूर हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? जिसके बच्चों को आप कपड़े दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए किताबें दे रहे हैं, उसको पता है कि आने वाले टाइम में ये अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो नेचुरली वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। एक दो दिन की शराब से किधर जाएगा वो? तो इसलिए हमारा काम, हम ये नहीं कह रहे कि लोग बांटते हैं, पर सुना जरूर है कि बांटते हैं, देखा हमने नहीं है। तो हम तो ये वैसे ही एक ख्याल आ गया, क्यों ना ऐसा कर दिया जाए। अब बच्चों तक की अगर पढ़ाई का जिम्मेवारी आ गई तो वो गरीब बच्चे आपका गुण गाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी मां आपके लिए जो दुआएं देगी, आशीर्वाद देगी, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। वो आशीर्वाद दुआएं आपको जरूर लगेंगी, ये यकीन मानिए। तो हमारा तो समाज को बताना फर्ज है, हम तो चौकीदार सेवादार हैं भाई। हाथ जोड़ के कहते हैं कि जरूर ऐसा कीजिए, आप अच्छाई को जन्म दीजिए। बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। एक बार आप शुरुआत तो करके देखो, ऐसा करके तो देखो कैसा मजा आता है। बहुत सारे सरपंच जुड़े हमारे साथ, उन्होंने बताया गुरुजी हमने ऐसा ही किया, बिल्कुल नशा नहीं बांटा, और समाज ने उनको ऊपर बैठा लिया, अपने सिर आंखों पे बैठा लिया। क्योंकि आज बहुत ही स्थिति भयानक हो गई है। किसी भी स्टेट को ले लो आप, नशे से मरता जा रहा है, भरता जा रहा है। तो भाई गृहस्थ जिंदगी में तालमेल बिठाना जरूरी होता है। कल परसों आपको बताया, पति पत्नी तक की बातें आपको समझा दी। उसके बाद समाज में कैसे विचरना है, अब चर्चा उस पर कर रहे हैं। तो ये समाज का ही एक अंग है जो आपको बोला, घायल को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाइए। अब तो सरकार ने भी ये कर दिया कि उनसे पूछताछ नहीं होगी। पहले तो गड़बड़ हो जाया करती थी कि भाई जो ले गया उसी को पकड़ लेते, आजा तू ही मार के आया है। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, बहुत सुना है हमने। बल्कि सम्मानित किया जाना चाहिए ऐसा आदमी जिसने घायल को उठा के जान बचा दी। पहले लोग कहते कौन पचड़े में पड़े भाई, ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आज तो वो चीज नहीं है। तो साथ संगत पता नहीं कितने हजारों लोगों को बचा चुकी है, ऐसे तड़पते हुओं को, घायल को। तो उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। तो गृहस्थ जिंदगी में अपना आदर्श बनाएं, उच्चतम संत पीर फकीर, अवतार महापुरुष, योद्धा शूरवीर, लेकिन दीनता नम्रता के साथ, जो कि कलयुग में खत्म होता जा रहा है। जुबान का जख्म कभी नहीं भरता, तीर तलवार का जख्म भर जाया करता है। इसलिए कड़वा ना बोला करो। कई कहते जी रहा नहीं जाता, ललक सी उठती है, सामने वाले को देख गुस्सा सा आ जाता है। राम का नाम जाप करके, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करके, एक पानी का गिलास सिप सिप करके पी लो। जब गुस्सा है, ज्यादा ही आया हुआ है तो जल्दी चढ़ा लो, चलो कोई बात नहीं। अगले ही पल 50-60% गुस्सा खत्म ना हो जाए तो हमें कह देना आप झूठ बोल रहे हो। और बताओ इससे आसान तरीका? तब तो पानी सूझता नहीं। पंगा तो ये है, लेके कोई पानी का, हो सकता है उसका गिलास पकड़ के उसके धर दे। कई तो ऐसा भी कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निरादर मत करो। ये पानी जीवन है। 70 से 90% बॉडी इसी से चलती है। कहीं ऐसा ना हो कल को पानी मुंह मोड़ ले तो। देखा था ना, ऑक्सीजन ने मुंह मोड़ लिया था। मुंह नहीं मोड़ा था, पर अंदर के फेफड़े कमजोर हो गए थे। कितनी गंदी बीमारी, महा बीमारी आई थी। तब पता चला ना ऑक्सीजन की कीमत क्या है। सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। और है ना हैरानीजनक बात, सबसे बेशकीमती चीज ऑक्सीजन हमारे ओम दाता रहबर ने बिल्कुल फ्री में दे रखी है। कोई टैक्स नहीं, कुछ भी नहीं लगता। अगर इस पे लगता तो, या ज्यादा पानी पे लग जाए तो क्या होगा? कहां से लेंगे सांस? सिलेंडर लेके घूमते फिरोगे क्या? उनकी भी ब्लैक होने लग जाएगी। लोग अपना स्टोर भर लेंगे। मरे मरता कोई अपने वाली ऑक्सीजन रख लो भाई संभाल के। तब किया लोगों ने, बुरा ना मानना जिन्होंने किया भाई, सच्ची बात रही नहीं जाती संत से कहे बिना। चाहे उसके बिना काफी लोग गुजर गए। तो
हमारा बताने का यहां मकसद, जब आप गृहस्थी बन जाते हैं तो घर का मतलब नहीं होता, समाज का भी आपके लिए, आपके कंधों पे बोझ आ जाता है कि समाज को भी अच्छी दिशा देनी है, घर परिवार की तो अपने आप ही अच्छी दशा बन जाएगी। तो उस राम को, ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करना अति जरूरी है। जो उन्हें याद किया करते हैं, यकीन मानो उन्हें एक असीम शांति मिलती है, एक आत्मिक आनंद मिलता है, चाहे जगहें कैसी भी क्यों ना हो, अंदर सुरूर रहता है, चेहरे पे नूर रहता है। अरे जाप करके देखो, आज नहीं तो कल जरूर रहता है। समय लग सकता है आने में, जरूर आएगा, जिसे समय भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि राम में शक्ति है। ओम एक ओंकार अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब में ये शक्ति है कि वो आदमी के अंदर जब आत्मबल भर देता है तो किसी चीज से उसको ना भय रहता है और ना ही वो कभी किसी का बुरा सोच भी सकता है, करना तो बहुत दूर की बातें हैं। धनन सतगुरु तेरा ही आशा, ऋषु और प्रणव डेनवर यूएसए से। गुरुजी, जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा जो प्रोफेशन है उसी सब्जेक्ट के अनुसार सवाल पूछे जाएंगे। हम पूरी तैयारी भी करते हैं, फिर भी नर्वस रहते हैं। लेकिन पिताजी, लोग आपसे किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक पर कहाँ से सवाल पूछ ले कोई पता नहीं होता, आप झट से स्टिक जवाब दे देते हो। आप हमें भी ऐसे टिप्स दो ताकि हम भी फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे सकें। जी बेटा, हमने आपको ये मेथड दे रखा है, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा। हम उसका अभ्यास बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे बात भी करें तो भी करते रहते हैं। आप चेतन मन में, अपने ख्यालों में, सिर्फ सोच से तो आप बोल के कर लीजिए, कहीं अकेले बैठ के या अंदर ही अंदर जाप कर लें जुबान से या ख्यालों से, तो यकीन मानो जब विल पावर आ जाएगा तो कोई सवाल नहीं रहते। ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान तो अर्जित करना पड़ेगा। जैसे आपको बताया, हमने सभी धर्मों को पढ़ा, उन पर रिसर्च किया, तो अपने आप ही वो आत्मबल आ जाता है और फिर सवाल का जवाब मिल जाता है। और कल हमने एक बात कही थी आपसे, आज फिर दोहराना चाहेंगे। जो झूठ बोला करते हैं उन्हें बार बार उस बात को दोहराने की जरूरत पड़ती है, और जो सच बोलते हैं, सच बोलो और भूल जाओ, चाहे 10 साल बाद पूछोगे वो सच का सच ही रहेगा। जी कशिश ये लिखते हैं, गुरुजी, स्कूल कॉलेज के बच्चों को एकदम से आनंद चाहिए, जिसके कारण वो नशे या बुराइयों में फंस जाते हैं। आप जी राम नाम का कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे वह शुरू से ही ज्यादा आनंद पा सके। हमारे स्कूलों कॉलेजों में बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे आगे बढ़ गए हैं। तो अगर आप आनंद ही चाहते हैं, हम लोग अपने समय में क्या करते थे, अकेले बैठे कोई ना कोई बात सुना देना, खेलना, हंसना, दौड़ना, भागना, कूदना, ये आपको मामूली चीज लगती है? अरे ये आपका बेस है, आने वाली जिंदगी इसी बेस पे टिकी है। अगर बचपन में बेस मजबूत हो गया तो पूरे जिंदगी तंदुरुस्ती से जियोगे, वरना 3 पे आ जाओगे। और कहते हैं ना, एक हम पहेली बताया करते थे कि भाई ऐसा जीव बताओ जो पहले 4 पैरों पे होता है, फिर 2 पे और फिर 3 पे आ जाता है। वो आदमी होता है। पहले 4 ऐसे ऐसे लुढ़कना शुरू करता है, फिर 2 पे रहता है, फिर तीसरी डंगोरी आ जाती, लाठी आ जाती, तो 3 पैर हो गए। तो कहने का मतलब वो 3 पैर नहीं होने चाहिए। जब 2 पे आ गए तो 2 पे ही रहो, जब तक मालिक ले जाता नहीं। तो इसके लिए आपस में बैठ के हंसो खेलो, स्वस्थ मजाक करके हंसो खेलो, और साथ में पढ़ना लिखना भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब माइंड फ्रेश हो जाता है, माइंड को एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ लगा देते हैं, जब दोबारा उसी पढ़ाई में लगाओगे तो फ्रेश माइंड में ज्यादा चीजें आती हैं, ज्यादा याद होता है। इन्हीं का अगला सवाल है, गुरुजी, आने वाली प्रलय का रूप कैसा होगा? आने वाली प्रलय, जैसे जहां तक हमने सुना, पानी से भी हुई, आग से भी हो चुकी है, पानी से ज्यादा माना गया। तो 5 तत्व, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये प्रलय लाते हैं। लेकिन आप एक 6वां तत्व भी पैदा हो गया, जो कि पहले भी देखा गया, कारण बनता है, और वो है आदमी, मनुष्य। इसकी जो ईगो है, इसकी बढ़ती हुई तृष्णा कह लें, मृग तृष्णा कह लें, आकांक्षा कह लें, जो मर्जी नाम दे दीजिए, इतनी बढ़ती जा रही हैं, इतनी बढ़ती जा रही हैं, तो टकराव जब निश्चित हो जाता है तो हो सकता है उस प्रलय लाने में
आने वाले समय में मनुष्य भी कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर दे। कौन है, कैसा है, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन जो फील आया आपकी सेवा में अर्ज कर दिया। गौतम ये कहते हैं, गुरुजी मैं दुबई गया था, वहाँ मैंने ट्रांसपोर्ट में काम शुरू किया तो पता चला कि वहाँ नशे का व्यापार होता है। नशीले पदार्थ दुबई से सऊदी अरब लेकर जाते हैं जी। ट्रांसपोर्ट वाले ने बोला कि तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तू भी ये नशा तस्करी का ये काम कर ले, पर मैंने आप जी के वचनों पर चलते हुए उसे साफ मना कर दिया। इस चक्कर में मैं वापस इंडिया ही आ गया। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बड़ी बात है। फिक्र ना कर, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान तेरे को अपने काम धंधे में तरक्की दे। राम जी कृपा करने वाले हैं। खुशप्रीत, गुरुजी ग्रंथों में एक जगह जिक्र आता है कि जब घोर कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब विष्णु जी अपने 10वें रूप कल्कि अवतार के रूप में आएंगे और साइंस की दृष्टि से बहुत हाईटेक होंगे। क्या कल्कि अवतार ले चुके हैं? बेटा ये तो राम जाने और उसका काम जाने, हम कौन होते उसमें दखल देने वाले। और किसके पास है भगवान को पढ़ने की बात? आदमी को नहीं पढ़ सकता। सामने वाला जो बात कर रहा है उसका क्या मकसद है, कहाँ वो पहुंच गया, क्या आप समझ पाओगे? जी नहीं। तो भगवान की मर्जी को कौन जाने, वो कब आएंगे कब जाएंगे किसी को पता नहीं चला। तो वो राम जी को पता है, वो आ चुके हैं या आएंगे या क्या करेंगे, ये उन्हीं के गर्भ, यानी कहते हैं ना समय की गर्भ में छुपा हुआ है। वो तो राम जी जानते हैं, भगवान खुद जानता है, आदमी उसको नहीं पहचान पाता। नवजोत इंसा ये लिखते हैं, गुरुजी आप जी ने अवचेतन मन के बारे में फरमाया था कि यह बहुत पावरफुल है, प्लीज इसके बारे में आगे बताएं कि अवचेतन मन से कैसे फायदा लिया जा सकता है। सिक्स सेंस, आज की भाषा में बोले तो सिक्स सेंस, जो अपनी जागृत रखे उसको ये सारी खुशियां मिल सकती हैं जो आपको बताया। जैसे संत या कोई भगत अपना सिक्स सेंस को ओपनली खोल लेते हैं, ये कभी कभी काम करती है। मान लो यहां से एक चीज आई तो अपने आप आंखें बंद हो गई, तो वो सिक्स सेंस है कि आंख में ना कुछ पड़ जाए, आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती। हुआ है ना, ऐसा होता है ना। तो वो सिक्स सेंस है जो आपकी हमेशा सचेत करती है आपको। ऐसी संत या कोई उच्च कोटि के भक्त सज्जन जो होते हैं वो ऐसा अपने अंदर एक विल पावर क्रिएट करते हैं कि उनकी सिक्स सेंस हमेशा जगी रहती है, चलती रहती है। तो उसको जगाने के लिए राम का नाम है। जी, इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी छोटे बच्चों को भी आज खान पान की वजह से बहुत गुस्सा आता है और हिंसा काफी बढ़ गई है, इसका कोई समाधान बताएंगे? माँ बाप के संस्कार अच्छे हों तो खान पान पे भी कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि माँ बाप अगर बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, माँ बाप अगर अपने बच्चे के सामने झगड़ा नहीं करेंगे। आप ध्यान देना, कई बार आप झगड़ पड़ते हो मियाँ बीबी और बच्चे पास में होते, छोटे होते हैं, आपको लगता है इसको क्या पता, अरे अभिमन्यु ने गर्भ में सारा कुछ सीख लिया था। और आज साइंस मानने लगी है कि दिमाग पहले बनता है बच्चे का, फिर बॉडी अपने आप बनती चली जाती है, हमें तो डॉक्टरों ने बताया। तो अगर ऐसा है तो फिर जब बच्चे ने जन्म ले लिया वो तो फिर आपकी सारी बात सुन रहा है और आपको लग रहा नहीं इसको क्या पता। और जब बड़ा हो के वो आप वाले रास्ते पे चलता है तब तक आप थोड़े बुजुर्ग हो जाते, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, ये पता नहीं किस पे गया है। ट्रेनिंग तूने दी है, गया किसी और पे। तू गालियां दिया करता था। जब बेटा झूठ नहीं बोलना, बच्चा कहता अच्छा पापा, इतने में फोन आ गया, किसका फोन है? बीबी से पूछता है इशारे में, वो कहती बॉस का, ढक के। पहले दूसरे फोन होते थे, हमने देखा आंखों से, ये बड़ा मोबाइल नहीं, हैंडसेट जो होते थे पुराने मोबाइल जो फोन होते हैं, लैंडलाइन कह लो। तो उसने क्या किया, ऐसे हाथ रख के कहती जी आपके बॉस का फोन है। कहता कह दो वो तो घर पे नहीं है। उसने बोल दिया जी घर पे नहीं है। कहते अच्छा जब आए तो बात कराना। कट गया फोन। आपने तो काम चला लिया झूठ बोल के। वो बच्चा क्या क्या शिक्षा ली उसने कि पापा कहते झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तो ठीक है, पर जब जरूरत पड़े तो ठोक दो, कोई हर्ज भी नहीं है। तो आपने ट्रेनिंग दे रहे हो ना। बाद में कहोगे कैसे संस्कार, तो संस्कार अच्छे दो, खान पान की चीजें अच्छी लेके आओ। ये जो एकदम उत्तेजित करती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उन चीजों से परहेज करो तो जरूर बच्चों का ये गुस्सा शांत हो सकता है। और बच्चा अगर राम नाम में लग जाए, विल पावर आने से भी गुस्सा खत्म हो जाता है। ये लिखते हैं कि गुरुजी हम अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे अच्छे व्यवहार के बावजूद भी कुछ लोगों को समस्याएं आती है, ऐसा क्यों होता है? भलाई करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू, राम रास्ते पे चले जा, राम रास्ते पे चले जा। अगर ऐसे सोचने लग गए तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। कहने वालों की अपनी मर्जी, राम नाम पे चलने वालों की तो एक ही मर्जी होती है, जिस रजा में राम रखे उस रजा में
हरी रस चाखे, कि जिस रजा में वो रखना चाहता रहते हुए अपना काम करते जाओ। मानवता भलाई के करने हैं तो करने हैं, नशा छुड़ाना है तो छुड़ाना है, बुराइयां छुड़ानी है तो छुड़ानी है, बस लगे रहिए। कौन क्या कहता है, क्या लेना है, वो जाने, उसका काम जाने। परी और संजू हिसार से ये लिखते हैं कि गुरुजी, नाम चर्चा घर में सेवा के दौरान हम जो भोजन करते हैं वो लंगर होता है या फिर साधारण खाना होता है? साधारण खाना नहीं होता। जहाँ राम नाम की चर्चा होती है वहाँ हमेशा उसको लंगर, लंगर का मतलब होता है कि जहाँ भक्ति की भावनाएं शामिल हों उसको लंगर कहा जाता है। तो वहाँ जिस बड़ी सत्संग कोई संत पीर फकीर करता है वो उतना ही पावरफुल जो मस्ताना जी के वचन है वो होते हैं। अदरवाइज लंगर तो लंगर ही होता है, लेकिन फर्क इतना ही होता है कि वो एक नाम चर्चा की गई तो उसका असर उतना, सत्संग हो गई तो वो राम नाम की चर्चा होगी, वहाँ का जो लंगर है वो और ज़्यादा फलदायक होता है। अर्श दीपक डबवाली से, गुरुजी एक्सरसाइज करने के लिए खुद को कैसे प्रेरित करें जी? बहुत सालों से आलसीपन ने जकड़ा हुआ है। हाँ बेटा, उठना तो तेरे को पड़ेगा। ऐसे कर, टाइम पीस अलार्म का लगाता है वो अपने चारपाई से 15-20 फुट दूर रख दे, और अलार्म भी कड़ाके वाला होना चाहिए, तो वहां तक उठ के जाएगा, फिर तो है ठीक। और अगर बिस्तर के किनारे है तो ट्रक करके हाथ मारा और फिर खुराटा मारा, फिर मुश्किल है। तो ये छोटी छोटी तरीके हैं कि थोड़ा दूर रखो अलार्म को, उठ के जाना पड़े, उठते ही पानी पियो, और पानी को हाथों पे लगा के दोनों आंखों पे लगा लो तो आलस्य उड़ जाएगा, नींद खुल जाएगी। उसके बाद चलना तो आपको पड़ेगा ना बेटा, पड़ोसी आके तो लेके नहीं जाएगा। अब आप फ्रेश हो लिए, थोड़े ठीक हो गए तो फिर घूमिए, यकीन मानिए अर्ली मॉर्निंग। आपको शायद कुछ वीडियो डाली हैं या कुछ डालने वाली, हम रोजाना ही लगभग, कई बार आप में बिजी होते हैं, अदरवाइज रोजाना ये रूटीन है हमारी लाइफ का, अर्ली मॉर्निंग उठना ही उठना। हम लगभग 3 बजे 4 बजे उठ ही जाते हैं। 4 बजे इसलिए कहा, कई बार 2-2:30 बजे ही सोते हैं, यहाँ आपकी सेवा में लगे रहते हैं, तो 4 बजे 1.5-2 घंटे मिल जाएं काफ़ी रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे मिल जाएं। ये लाइफ में हमने ज़िंदगी ऐसी जी है, 4 घंटे सो के, 4 से 6, कभी नहीं 6 हो जाए उस दिन तो पूछो ना, ऐसे लगता है कि एक यज्ञ सा कर लिया। अदरवाइज तो ये आपके सामने है, आप तो देखते हो, सेवादार तो डेली की बात है, कोई नई बात तो है नहीं। तो आप क्या अपने शरीर के लिए एक आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते? 21 दिन जैसे तैसे मुश्किल में तंग होके आप एक्सरसाइज करते रहो। 22वें दिन वो 21 दिन की गई एक्सरसाइज आपको सोने नहीं देगी, बेचैनी लगा देगी कि चल उठ उठ उठ, घूमने चल 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 चल। 21 दिन तो आप जोर लगाओ, फिर एक्सरसाइज भी साथ देगी। तो बाकी मर्जी आपकी भाई, मानना ना मानना आप मर्जी के मालिक। हरिद्या ये लिखते हैं कि गुरुजी, मैंने नाम लिया हुआ है पर एग और नॉन वेज खाने का बहुत मन करता है, इससे कैसे छुटकारा पाऊं? बेटा सोचा कर, जिनको काट के तू खाता है उनके अंदर भी मांस है, क्या तू अपने शरीर का टुकड़ा काट के खा सकता है? क्यों नहीं खाएगा? कारण दर्द होता है। तो जिनके तू काट के खाता है या खाने के तेरा दिल करता है, क्या उनके मरहम पट्टी होगी जब छुरी चलाएगा? तेरे दर्द होता है बेटा जी, दर्द उनके भी होता है। तेरी फैमिली है तो फैमिली उन पक्षियों की, उन जानवरों की भी होती है, पर वो बेचारे उस सीमा में बंधे हुए हैं, उनका माइंड ही उतना है, आकाश तत्व नाम मात्र है, इसलिए वो सोच नहीं पाते। तो बेटा ये चीजों को छोड़ो, राम का नाम जप के खाने की बहुत सारी चीजें, सोयाबीन है उस जैसी बन सकती है, अगर आपको ज्यादा ललक है तो उसकी सब्जियां ऐसी ऐसी बन जाती हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते। और प्योर वेजिटेरियन का वेजिटेरियन, और साथ में प्रोटीन कई गुना ज्यादा। अंजलि राणा, गुरुजी फिश ऑयल को वेज मानते हैं क्योंकि फिश को मारते नहीं, कहते हैं कि ऑयल के लिए इंजेक्शन से उनका ऑयल निकालते हैं, मार्गदर्शन करें जी। बेटा हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं, क्या वो उसका ऑयल फिश के काम नहीं आता? क्या ऑयल निकालने के बाद फिश 100% वैसी रहती है? क्योंकि ऐसे तो आप ही ब्लड डोनेट करते हैं। अगर आपका 7वें दिन पूरा हो जाता है तो अगर उस मछली का, फिश का जो ऑयल है, आप कह रहे हो कि वो इंजेक्शन से निकालते हैं, क्योंकि हम इस तह तक पहुंचे नहीं है, इस बारे में प्रयोग नहीं किया। हालांकि हम बहुत विज्ञान को मानते हैं, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन ये चीज हमने प्रैक्टिकली नहीं देखी ना करी। तो कोई भी डॉक्टर साहबान या कोई ऐसा साइंटिस्ट, जैसे न्यूजीलैंड से एक बच्चा हमें बताया करता है, अगर उनके नॉलेज में हो कि वो मछली को 5-7 दिन में वैसे ही ठीक हो जाती है वो ऑयल लेने के बाद, तो कोई हर्ज नहीं। अगर उस मछली पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो फिर आपने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया।
अमनदीप ये लिखते हैं कि गुरुजी पढ़े लिखे लोगों को हालांकि पता होता है कि नशा बर्बादी का घर है और डॉक्टर्स भी बहुत नशा करने लगे हैं, कोई हल बताएं जी। भाई पढ़ लिख गए और फिर कड़ गए तो उसके बाद तो हल तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो कह देते हैं हम तो एमएल थोड़ा छोटा सा पैक मारते हैं रात को सोते टाइम, थोड़ा सा बस 2-3 पैक मारते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते। कोई कहता नहीं नहीं हम यार दोस्त बैठ के मारते, कोई कहता नहीं नहीं मैं तो घर में अकेला बैठ के पीता हूँ। तो बहुत करोड़ों लोगों में हमें जिनका नशा छुड़वाया ऐसे बोलते हैं। और शुरुआत में वो छोटा छोटा पैग मारने वालों के बच्चे भी कहीं ना कहीं सामने तो चुप के शुरू हो जाते हैं। और आप कभी भी देख लो ना, स्पिरिट वगैरह है वो अगर आप पियोगे तो क्या होगा, जख्म को जब इतना जला देता है तो आंतड़ियां तो बहुत नाजुक है अंदर, अल्कोहल अंदर जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है कि उनको तंदुरुस्त कर देगा। बाकी डॉक्टर साहबानों से पूछेंगे भी हम, यहाँ बैठे होंगे सेवा पे आते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ बीमारी का इलाज फ्री होता है। तो अगर वाकई अल्कोहल पीने से आंतड़ियों का भला होता है फिर तो बात अलग है, हमारे ख्याल से तो 100% नुकसान ही होता है। तो ये चुपके ये शरेआम छोड़ दो तो अच्छी बात है। धर्म तो कहता है किसी धर्म में जगह ही नहीं है कि किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो हमने पढ़े, इनमें तो कहीं जिक्र नहीं। बाकी आप जिक्र करवा दो अपने हाथ से लेके तो बात अलग है। पवित्र जो पुरातन हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि रोका गया है कि ये नहीं। कई लोग कह देते जी वो इंद्रदेव पीते हैं, उसका नाम यहाँ भी धर देते हैं, उसका नाम सोमरस है। हम शराब नहीं सोमरस पी रहे हैं। सोमरस का पता है कितना टाइम लगता है, अमृत को बोला गया एक तरह से। और ये आपका सोमरस थोड़ा सा ज्यादा पी लो, कुत्ते मुंह ना चाटे तो कह देना, निकल जाता सारा सामान ऊपर से। ज्यादा पीते जाते हजम होता नहीं, सारा बाहर और होश रहती नहीं। और फिर ये हमने अपनी आंखों से देखी चीज, बुरा ना मनाना, आप लोगों का नहीं चाटा होगा, लेकिन हमने ऐसा होते देखा है कि उन्होंने उल्टियां करी और वो मुंह चट रहा और वो आगे से बोल रहा है। आपने सुनी है बात, शॉर्ट में बताना चाहेंगे। वो एक हेयर ड्रेसर थे, वहां आज भी हैं। हम जब सफाई महाअभियान चल रहा था राजस्थान का तो वो दिखाया कि उनका नाम था चांद हेयर ड्रेसर। तो उनसे वो शेव करवाने जाते थे, हमारे साथी थे। तो नशे में धुत हो लिए, कुत्ते ने अपना काम कर दिया, हम भाग के गए, यार ये तो वही बैठा है गिरा हुआ है जो कहता था हम स्टैंडर्ड के लोग हैं, बड़ी महंगी शराब, मतलब 85-86 की बात होगी। और वो कह रहे थे कि जी हमारी जो बोतल आती है पता नहीं उस टाइम के अकॉर्डिंग 5,000 से 10,000 की बोतल पीते हैं हम। ये थोड़ी आपके गांव वाले हम वो रूढ़ी वाली पीते हैं या कुरड़ी वाली पीते हैं, हम वो नहीं पीते, हम तो स्टैंडर्ड। उस दिन स्टैंडर्ड बाहर आया पड़ा, जब हम पास गए कुत्ता मुंह चाट रहा है। और वो सज्जन क्या कर रहे हैं वो भी सुनो। वो चांद हेयर ड्रेसर के एक नाई सज्जन थे, उनका नाम लेके बोल रहे हैं, आगे तो तेरा उस तरह बहुत कटकुट लगाता था, आज बड़ा स्मूथ चल रहा है। और कुत्ते की जीभ तो स्मूथ चलेगी भाई। हमने उसको हिलाया करा, हमने यार क्या कह रहा है, ये तो कुत्ता है। कहते यार हमें देख के बोला, वो टूटी फूटी भाषा में, हम वो एक्टिंग नहीं करना चाहेंगे। तो उसने टूटी फूटी भाषा में कहता तू तो कभी किसी को बुरा ही नहीं बोलता, आज मेरे नाई को कुत्ता क्यों कह रहा है। हमने पानी के मारे छिंटे उसको बैठा किया। हमने कहा तू ही गड़बड़ है। कहता क्यों। हमने कहा वो जा रहा तेरा नाई, तू क्या कहेगा उसे। कहता अच्छा इतनी देर कुत्ता ही मुंह चाट गया। तो मतलब हो जाता है सबके, कई बार स्टैंडर्ड बाहर भी ला देती है, ये दोनों चीजें अंदर रहती, ये स्टैंडर्ड वाली अंदर गई, स्टैंडर्ड बाहर। फिर भी आप कंट्रोल किए हुए हैं तो ये आपकी हिम्मत है। पर हमें लगता है हिम्मत कभी ना कभी हार जाता है बंदा। उससे पूछा तू तो हमेशा शिक्षा देता था, बड़े सज्जन थे। कहता है यार क्या करूं, आज मेरी प्रमोशन हुई थी, पहले ही बहुत बड़े थे वो, उनकी और प्रमोशन, यार दोस्तों ने पार्टी रख दी। कहता है जोश सा आ गया, रोज घर में बैठ के 2 पैक पीने वाले ने पूरी बोतल चढ़ा ली। और फिर कहता दोस्त कहते छोड़ाएं। कहता यार ऐसे मैं मतलब गैरत थी कि मैं बड़ा कुछ हूं, ऐसे मुझे छोड़ने जाएंगे, ये एटिकेट नहीं है। कहते मैं अकेला जाऊंगा। कहते बस यहां तक पता चला, बाद में तो लगा घर में सोया पड़ा हूं। तो भाई नशे बर्बादी का घर है हमारे अकॉर्डिंग, मानो ना मानो वो आपकी मर्जी, आपकी थ्योरियां अलग अलग है। जैसे अभी सोमरस और भी कोई ना नाम रखे होंगे अलग अलग पीने के लिए। एक छोटी सी बात और याद में आ गई, एक साइंटिस्ट था, बेचारे ने आके दिखाया कि देखो ये शराब है, थोड़ी सी शराब ले ली गिलास में, एक कीड़ा छोड़ा, वो कीड़ा मर गया उसमें। कहता पता चला कितनी खतरनाक है, कीड़े को मार दिया। वो शराबी बैठे थे सामने, कहते जी चल गया पता। कहते क्या पता चला। कहता इसको पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं, रोक लो। कैसे कोई रोकेगा। तो भाई वो बात तो आपकी अपने
तरीके से होगी, लेकिन इससे कीड़े मरते नहीं, पैदा तो चाहे हो जाए, अच्छे वाले जरूर मर जाते हैं जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं। जी विजय इंसा ये लिखते हैं, गुरुजी एक प्लेयर को कितने घंटे मिनिमम और मैक्सिमम नींद चाहिए? प्लेयर को 6 से 8 घंटे आज जरूरी मानते हैं, साइंस भी मानती है, क्योंकि पुरातन समय में ये माना गया था कि इतने तो टाइम जरूरी है। ब्रिज किशोर ये लिखते हैं, गुरुजी कभी कभी इंसान को उसकी इंसानियत ही अगर परेशानी का कारण बन जाए तो क्या करेंगे? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंसानियत कभी परेशानी का सबब बने। आपने टेंशन ले ली होगी, थोड़ी बहुत परेशानियां सच पे चलने वालों को और इंसानियत पे चलने वालों को हमेशा से आती रही हैं। अगर आप में वो हिम्मत नहीं झेलने की तो इंसानियत छोड़ोगे थोड़ा ना। इंसानियत को बुलंद रखो, यकीन मानो वो आई हुई बुराइयां हवा में उड़ जाएंगी और एक दिन जरूर उड़ जाएंगी। संजय सैनी, गुरुजी जितने भी नाम चर्चा घर या डेरे हैं ऑल इंडिया वर्ल्ड में, उनकी एक बुक विद नेम और फोटो होनी चाहिए। अच्छा सुझाव है आपका, जरूर जिम्मेदार नोट कर लेंगे कि एक किताब बनाई जाए विद फोटो, तो अच्छा है। वो बच्चों को कभी उधर जाने का मौका मिलता है तो वहाँ जा सकते हैं। बढ़िया बात कही है, लिख लेंगे, जिम्मेवार इनका काम है भाई। हमारा तो राम नाम, बाकी सब इंतजामात जितने भी होते हैं वो सेवादार जिम्मेवार सारी साथ संगत मिलके ही करती है। गुरजीत, गुरुजी जैसे हम किसी इंस्टीट्यूट से स्टडी कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई टीचर अगर कुछ गलत बोलता है आपके बारे में तो हमें बुरा लगता है, दुख भी होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बेटा शांति जैसा कोई काम नहीं। आपको पता है पीर फकीर से आप जुड़े हैं कि हम तो खुली किताब हैं, सारी साथ संगत जानती है, वरना तो साथ संगत रुकती ना। पर आपको पता है, प्यार से विनम्रता से प्रार्थना कर दीजिए कि सर नहीं, फिर भी नहीं मानते, आप चुप रहिए और जाके सुमन कर लेना 5 मिनट। तेरे कानों में जो बुराई गई वो खत्म हो जाएगी, तेरी भक्ति में दाग नहीं लगता। पर आपा बहस में नहीं पड़ना, झगड़े में नहीं पड़ना। जी आपकी बात बीच में है। अभी वो फिश वाली बात आ गई है हमारे पास और वो बच्चा ऑनलाइन है। उस बच्चे ने लिखा है कि पिताजी फिश के लीवर से ऑयल लिया जाता है जी, ये साइंटिस्ट हैं न्यूजीलैंड में, इसलिए फिश को मरना ही पड़ता है। ये किसने बोला कि उसका फिश का ऑयल निकालने से मरती नहीं? वो कहता नहीं, उसके लीवर से वो निकालते तो वो मर जाती है उसके बाद। तो ये जसप्रीत जी हैं साइंटिस्ट न्यूजीलैंड, बहुत आशीर्वाद बच्चे, भगवान आपको और तरक्की दें, क्योंकि ये रिसर्च करता है, बड़े काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं, लगे हुए हैं लगातार। ये कहते हैं ओमेगा 3 फिश के अलावा प्लांट से भी लिया जा सकता है, और उसमें जैसे अलसी है, चिया सीड हैं या अखरोट हैं, इनमें भी ये पाया जाता है जी। ये भी एक कनाडा से सज्जन ने भेजा, डॉक्टर हैं जो भी हैं, रिसर्च करता है। तो आपने सुन लिया, तो ये हमें भी लगा था ऐसे कैसे संभव है। आदमी है जो खून देने के बाद भी 7वें दिन पूरा करके फिर चलता रहता है। बाकी जीवों में कहाँ है इतनी हिम्मत कि उनकी चीज़ निकाल लो और वो जिंदा रह जाए। आदमी को देना चाहिए 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी असूल बने हैं उसके बाद ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। तो यकीन मानो पहले से अच्छा आएगा, क्योंकि किसी की जान बचाई वो दुआएं लेके बनेगा। भगवान आपको खुशियां दे। सुखजिंदर ये लिखते हैं कि गुरुजी गरीब लोग जिनको गवर्नमेंट स्कीम का नहीं पता होता, जैसे मुफ्त राशन, पेंशन, फ्री गैस आदि, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा के डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हेल्प करवाई जाए ताकि वो हर गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उठा सके। बहुत बढ़िया सुझाव है आपका, और हमारी जिम्मेवार इस बारे में लिख लें, फिर आप देखेंगे कैसे कि हाँ सरकारें जो स्कीमें देती हैं, बाकी गांवों में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ये उनके लिए बना दिया गया है, उनके लिए है। तो ऐसे ही संभव हो सकता है तो जरूर नोट कर लें ताकि उन तक वो चीज़ें पहुंच पाएं। करना तो भाई राजाओं का काम है, ये फकीरों का काम तो दुआएं करना है। हाँ, जो उन्होंने लागू कर दी कम से कम उन तक लाभ तो पहुंचे, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हम लोग सेवा कर सकते हैं। लिख लें, अगर पॉसिबल हुआ तो ये करेंगे। आखिरी पर्ची जी, गुरुजी आपका जो नया सॉन्ग है मेरे देश की जवानी, ये केवल 2 दिन में ही 72 लाख 7.2 मिलियन व्यूज इसके हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। सॉन्ग ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर भी ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा सॉन्ग सावन, गाना, स्पॉटिफाई और विंग पर भी पूरा धूम मचा रहा है जी। आप जी की रहमत है जी, बहुत बहुत आशीर्वाद जी बच्चों। और ये ज़्यादा लोग देख रहे हैं, हो सकता है बच्चों में कुछ और ट्रेंड रहता हो कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, व्यूज़ बढ़ गए, ऐसा होगा। पर हमें खुशी इस बात की होती है
अच्छा जितने लोग सुनेंगे, शायद उनमें से 50% ने भी नशा छोड़ दिया, तो हमारा गाया हुआ जो भक्ति का गाना या उसे भजन कहते हैं हम अपनी भाषा में, वो सफल हो जाएगा कि अगर लोग उसको छोड़, क्योंकि पहले जो निकाला था पंजाबी में, इस बार हिंदी का है, तो लोगों तक पहुंचा। और उसका मकसद कुछ नहीं, अपनी वाह वाह करवाना नहीं, राम जी की औलाद को सुखी करना है, एक मैसेज दिया है।